ऊपर से लूजी की एंट्री हो गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे जब वो लुई से मिलने के लिए आई थी तो इसे युआन ने देख लिया था, मीन के लूजी के असिस्टेंट ने। वो फौरन से अपने बॉस को कॉल करके बता देता है एंड उसकी नज़र फिर लुई पे भी पड़ गई थी कि कैसे वो भी उसके पीछे पीछे गया है। यही सब कुछ देखते हुए वो फौरन से आ गया था। इसे तो साइड पे ही कर देते हैं कि खबरदार, आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें लिन के पास देखा भी सही तो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा कर दूंगा। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो लिन को लेके अपने अपार्टमेंट आ गया था। अब जैसे उसे होश आते देखता है तो रिलीफ फील करता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। इसे अभी भी चक्कर आ रहे होते हैं। वो रेस्ट करने का बोलता है कि मैं कोई काम करके आता हूँ। जुआन को इसने उसका ख्याल रखने का बोल दिया था। अब जैसे ये पार्किंग लॉट वाली साइड पे आता है तो उसी गुंडे ने इस पे अटैक कर दिया होता है कि आज तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसे मारने के ही तो लुई ने इसे पैसे दिए थे, लेकिन अचानक ही जिनकी यहाँ से ये भाग के आया था वो पीछे से आगे से पकड़ लेते हैं। और फिर जैसे उनकी नज़र पड़ती है कि अरे बॉस लूजी आप यहाँ पे, मिंकिस ने आपको पकड़ के रखा हुआ था, आप फिक्र ना करें, हम इसका ऐसा हाल करेंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। इसका तो एक ही क्वेश्चन होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा था। ये आगे से बता देते हैं कि लुई ने, जाहिर सी बात है उसकी अच्छे से पिटाई जो इन्होंने कर दी थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ शेयर होल्डर्स को अपनी साइड पे कर लिया था, इवन के उनको भी, मिस्टर मा को भी, जो कि इसके डैड के पास ही अक्सर होते थे यार। उसे मिस्टर लुई ने खरीदने की कोशिश की थी, वो अब इसके साइड पे ही हो गया होता है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ क्लाइंट्स वगैरह को इसने अपनी साइड पे कर ही लिया होता है। इसके इरादे तो यही लग रहे होते हैं कि मैं अपनी अलग से कोई कंपनी बनाऊंगा। इधर जैसे ही मिस्टर को मालूम होता है कि इनके प्रोजेक्ट्स को फेल हो रहे हैं, इनके कोई भी काम जो कि ढंग का नहीं चल रहा है, इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग का अरेंज करता है। इसे समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर को जहाँ पे चल तो चल क्या रहा है। मतलब जिस भी काम में या प्रोजेक्ट हमें चाहिए होता है उसमें नुकसान ही हो रहा है। अब भी इसने जुआन और पेंग दोनों को ही बोल दिया था कि लिन और बच्चों को गांव छोड़ने के लिए जाओगे। रास्ते में ही पेंग इसे बता रहा होता है कि कैसे वो जो लड़की थी वो फ्रॉड थी, उसने जानबूझ के ही लूजी पे इल्ज़ाम लगाया था, उसे फंसाने की कोशिश की थी, अदरवाइज उसका उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। पेंग जानता है कि लिन भी उसे पसंद करती है, इसके दिल में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और वो भी उसकी बात मान लेती है। इन साहिबा को दिखाया जाता है बाई जी, जो उसने के मैसेज कर दिया था उससे मिलने आने के लिए, उसने लूजी को बुला लिया होता है। वो भी पहुंच जाया था कि हाँ बताओ क्या बात है। जिस तरीके से कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसने उसे बिज़नेस समझाने की कोशिश की थी, एक तरह से वो इसकी फ्रेंड थी। ये वो वाली चाल बिल्कुल इसी पे ही आजमा रही होती है और इस बात का अंदाज़ा तो बहुत ही अच्छे से लूजी को था ही सही। अब ये ड्रिंक कर रही थी, वो मना करता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक ना करो, तो वो कह रही होती है कि लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरी फ़िक्र है। वो कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट ये चाहता हूँ कि तुम अगर लिन के पीछे पड़ी हुई हो तो उसका पीछा छोड़ दो। इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये लिन से कितना ज़्यादा लव करता है। मीन के इसके दिल में कभी भी मुझे लेके कुछ था ही नहीं। वो अब एक ड्राइवर को बुला के इसे घर छोड़ने का बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ही हमें लुई को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों को लेके गांव पहुँच गया था और गांव वालों से बोल रहा होता है कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें, अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेशन कर ली तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इधर ही लिन जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, मिस्टर ली फौरन से आके बता देते हैं कि कैसे गांव में जिंटू ग्रुप के ही कोई आदमी आए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीनें उनको दे दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये भी फौरन से वहाँ पे जाने ही लगी थी। ये सारे बातें कर रहे होते हैं कि क्या हमें अपनी ज़मीनें इनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये फौरन से आगे से लिन का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देता है कि ये देखो आपकी ही वो गाँव से ताल्लुक़ रखती है ना लड़की लिन, उसने पहले ही साइन कर दिया, तो आप लोग क्यों हेजिटेट हो रहे हैं। इवन के जो पहले साइन करेगा उसे तो मैं काफ़ी सारे पैसे भी दूंगा। इसी लालच में कुछ गांव वाले ने तो साइन कर भी दिए होते हैं और तभी ऊपर से लीना आके मना करती है कि ये सारा फ्रॉड है, मैंने कोई भी साइन नहीं किया, मुझे नहीं याद कि मैंने किए हैं, ये आपसे झूठ बोल रहा है और कोई बात नहीं है, जानबूझ के ही ऐसा कर रहा है। ये चाहता है कि हम अपनी ज़मीनें इनको दे दें, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। सो इस तरह से पूरे गाँव वालों ने मिल के लुई को और उसके आदमियों को वहाँ से भगा ही दिया था। इधर ही हमें दिखाया जाता है कि जुआन एक्चुअली में बाईची के यहाँ ही काम करता है और वो उसे जो भी काम करने को बोलती है वो कर देता है। इसी के थ्रू ही उसे पता लगा था कि लूजी कितना ज़्यादा लिन से लव करता है।
नेक्स्ट दिखाया जाता है इन्वेस्टर को कि अगर तुम चाहती हो कि हमारी कंपनी में शेयर्स तुम्हारे नाम हो तो उसके लिए उनका शेयरमैन तो बनाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे शेयर्स जो खरीदने हैं तो वो भी मान जाती है कि चलो ठीक है, और दोनों ही आपस में डील कर लेते हैं। इससे मिलने के लिए एक स्ट्रेंजर आता है। अभी फ़िलहाल उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई कि वो कौन है। वो यही बताने लगा था कि वो जो लड़की थी मॉडल, उसने आपको सू कर दिया है, यही कि आपने उसे केस में फंसाया है एंड वो काफ़ी सारी मनी चाहती है कंपनसेशन के तौर पे, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। इसे काफ़ी टेंशन हो रही होती है कि ये जो अभी अभी लुई ने आके किया है, क्या मैं इस बारे में लुई को बताऊं कि ना बताऊं। और फिर फ़ौरन से उसे कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। लुई कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में ही अब जे लुई से बात करने के लिए पहुंच जाता है कि देखो गांव वालों से और स्पेशली कि लिन से तुम दूर रहो, वरना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अच्छा खासा वार्न करता हुआ वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे इस बात का अंदाज़ा इसे अच्छे से हो गया था कि मैं कब से इसकी वीकनेस को तलाश कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वो लड़की लिन ही है। नेक्स्ट सीन में ही इसने जुआन को मिलने के लिए बुलाया होता है एंड यहाँ पे उससे बात कर लेता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारी इन्फॉर्मेशन बाईची को भी जाके देते हो, इसके पीछे का क्या सीक्रेट है, क्या मुझे बताना पसंद करोगे। तो वो कह देता है कि हाँ, मुझे कुछ अरसे ही हुआ था कि जब मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की थी तब अचानक ही मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटल में कोइंसिडेंटली मेरी बाईची से मुलाकात हो गई थी। उसने मुझे यही बोला था कि अगर मैं उसके लिए काम करूँगी तो वो मेरी मॉम के एक्सपेंसेस, जो भी मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए पैसे देगी। इवन कि उसने मुझे पैसे दे भी दिए थे। अब यहाँ पे इसे तो पता ही होता है कि इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये एक काम का बंदा हो सकता है। अब ये जो कि चोरी चोरी एक कंपनी चला रहा था, उसमें कहता है कि वो वाला प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम और पेंग दोनों ही मिलके हैंडल करो। ये सारी बातें पेंग ने भी सुन ली होती हैं। अब ये तीनों ही यही कहते हैं कि ये सीक्रेट हमारे बीच में ही रहेगा और हमने आहिस्ता आहिस्ता ही सबको बताना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इधर गुंडों ने तो इन साहब की अच्छे से पिटाई कर दी होती है। इसकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी, इसके सर पे इतनी सारी चोटें लग गई थी कि इसे कुछ भी याद नहीं होता है कि ये तो लुई का बंदा है। अब ये सीधा गांव जाने का ही डिसाइड करता है, इसके अलावा तो इसके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है। ये अचानक जैसे ही एक रेस्टोरेंट में आता है, वहाँ पे एक कपल को देखता है जो कि शायद कोई टी वगैरह पीने के लिए आए थे। आगे से नहीं मिलती तो वहाँ से चले जाते हैं और ये देख के इसे एक आइडिया आता है। इसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ लिन की बातें ही चल रही थी कि कैसे उसने यही कहा था कि मैं काफ़ी सारी फ्रूट ट्रीज़, हर्बल टीज़, ये सारा कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन बस मेरे पास सरमाया नहीं है। और उसकी यही सारी बातें सोच के इसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना जो कि उसका ड्रीम है उसे मैं पूरा कर दूँ। फ़ौरन से ही अपने असिस्टेंट को कॉल मिला के अपना एक काम करने को ही बोलने लगा था। नेक्स्ट सीन में ही अब हमें दिखाया जाता है लुई के पापा को, जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देख रहे थे लिन का, जो कि बच्चों को कंपटीशन के लिए शहर में लेके आई थी। उसके दिल में जो भी अपने गांव के लिए प्यार था और अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों से कितना ज़्यादा लगाव था, ये सब कुछ देखते हुए ग्रैंडपा को थोड़ा बहुत होने लगता है कि नहीं, हमें इनकी ज़मीनों को ख़राब नहीं करना चाहिए। ऊपर से ही लुई इनके लिए खाना लेके आया होता। पापा को खुशी होती है कि कैसे मेरे बेटे अब मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। पापा तो यही बोलने लगे थे कि वैसे अगर तुम उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लुई कह देता है कि आपका प्रोजेक्ट गलत नहीं है, लेकिन आगे से हम डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। क्यों ना हम उन विलेजर्स के टी गार्डन को प्रमोट करें, उन्हें सक्सेसफुल बनाएं। ये भी आइडिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, जो कि पापा को पसंद आता है। वो तो हर हाल में अपने बेटे को सपोर्ट करने वाले थे। अब यहाँ पे तो ये भी कह देते हैं कि आप टेंशन मत लेना अपनी कंपनी को, मैं उसे भी प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे इन बाप बेटे का प्यार देख के तो थोड़ा सा इमोशनल सीन ही हो जाता है। पापा रिमेंबर करते हैं जब ये कॉलेज से वापस आया था, अपने पापा का वेट करते करते सो गया था, क्योंकि आज इसकी बर्थडे थी और ये अपनी बर्थडे पापा के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। पापा को थोड़ी बहुत गिल्ट तो था कि मैं टाइम पे नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन वो बड़े प्यार से अपने बेटे की केयर करते हैं। यहाँ पे हमें इस बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसे लगता था कि इसके पापा इससे लव नहीं करते थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।